Hello student, in today's video we are going to read the central problems of an economy. Every economy, whether it is developed or underdeveloped, capitalist or socialist, has to perform certain basic functions. Moreover, the way of performing these functions is different in each type of economy. The basic functions are known as the central problem of an economy. तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी किस चीज को कहा जाएगा? जो बेसिक परफॉर्मेंस जो भी इकोनॉमी करती हैं, जो भी फंक्शन होती है इकोनॉमी में, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी में, उन्हीं को सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहा जाता है. जस्ट लाइक अ पर्सन, द रिसोर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर ऑल्सो लिमिटेड एंड रिक्वायरमेंट्स आर अनलिमिटेड. With the limited amount of land, labor, capital and entrepreneurship, many problems related to income, production, employment, etc. have to solve in an economy. जैसे लोगों के लिए इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि रिसोर्सेज हमारी जो हैं वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स अनलिमिटेड है और हमें इन्हीं जो लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मैक्सिमम हमारी नीड्स को फुलफिल करना है. तो यही प्रॉब्लम्स बेसिकली किसी भी इकोनॉमी में आती है, क्योंकि जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप हैं, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसी प्रॉब्लम, जैसे इनकम है, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहता है. An economy has to determine which requirements of the society have to be fulfilled and with these limited resources and which requirement will be fulfilled later. According to the same, it has to select and produce goods and services. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम रहती है कि जो किस चीज का प्रोडक्शन किया जाएगा, कैसे प्रोडक्शन किया जाएगा, किस चीज का पहले प्रोडक्शन किया जाएगा, कौन सी चीज़ों को किस तरीके से रखा जाएगा, कौन सी नीड्स हमारी पहले फुलफिल की जाएगी, ये सभी जो समस्याएं हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में आता है. देयरफॉर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द फॉरमोस्ट ऑफ एन इकोनॉमी. तो इस तरीके से जो चॉइस करना होता है कि हमारे जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं या डिफरेंट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें से हम किसको चूज करें, कैसे चूज करें, कब चूज करें, ये सभी चीजें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में आता है. तो जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर 5 मेजर देयर आर 6 central problems of an economy we will read in this video. First one is what to produce. तो किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए. Every economy has to decide which good to produce, because whether an economy is developed or backward, its resources are insufficient to satisfy all requirements of people. Therefore, this problem is mainly associated with the distribution of limited resources. After deciding which goods to produce, that is, which consumer goods and capitalist good to produce, an economy has to decide in what quantities these goods have to be produced so that the society may derive maximum satisfaction. Decision about these things is normally taken in different ways in different economic system. In capitalism, it is decided by the price mechanism, and in socialism by government order. तो what to produce, सभी इकोनॉमी में इसी चीज को यूज किया जाता है. ये प्रॉब्लम रहती है कि क्या चीज प्रोड्यूस की जाए, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह की इकोनॉमी हो, सोर्सेस लिमिटेड होती हैं और उन्हीं सोर्सेस को यूज करके हमें हमारी इकोनॉमी में वर्कआउट करना रहता है, डिसीजन मेकिंग करनी रहती है. तो व्हाट टू प्रोड्यूस का जो सॉल्यूशन होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या रहता है, डिसाइड किससे किया जाता है, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू.
जबकि जो सोशलिज्म इकोनॉमी होती है तो उसमें गवर्नमेंट जैसा ऑर्डर करती है उस तरीके से डिसीजन मेकिंग की जाती। नेक्स्ट वन इज हाउ टू प्रोड्यूस। देयर आर वेरियस मेथड्स टू प्रोड्यूस गुड, देयरफॉर it is important to decide which method should be employed to produce good, that is how to organize production, which method of production would be adopted. This depends on the availability of the factor of production and their relative price. If availability of labor is in excess in the economy and the rates of wages are lower, then labor intensive techniques would be selected. Contrary to this, if availability of labor is less, rates of wages are higher and availability of capital is more, then capital intensive technique would be viable. In a planned economy, while taking decision regarding this method, production and objectives of planning are also kept in mind apart from the relative prices of resources. So how to produce में किस चीज का ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हमें प्रोडक्शन वर्क ऑर्गेनाइज करना है, कौन सा मेथड यूटिलाइज करें, क्या हमारे पास लेबर ज़्यादा है या हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है, उस समय पे क्या चीज़ किस तरीके की है, उस पर डिसीजन डिपेंड करता है। और ये नॉर्मली जब भी प्लान्ड इकोनॉमी की बात अगर हम लोग करें उस समय डिसीजन मेकिंग किस तरीके से की जाती है कि प्लानिंग कैसी की हुई है उसको ध्यान में रखकर डिसीजन मेकिंग की जाती है, जो सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस के लिए। थर्ड प्रॉब्लम इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहां पे कंज्यूमर को ध्यान में रखा जाता है, साथ ही प्राइस मैकेनिज्म को ध्यान में रखा जाता है और उसके हिसाब से कंज्यूमर की सॉवर्जिनिटी को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन वर्क किया जाता है। वाइल इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी सभी लोगों की डिमांड फुलफिल हो, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए प्लान्ड वे में सभी कंज्यूमर्स के लिए एक जैसी चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है। Next problem is how to establish the label of full employment. Major function of the economy is to provide employment to the resources. Even after limitedness of resources and unlimited requirements, these factors of production remain unemployed. Many people remain idle in the workforce, and in addition to this, machines are also not used to their optimum capacity. In fact, resources being unemployed in this manner in an economic system is an inept condition. तो यहाँ पे अगला प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी में कि किस तरीके से हमारे पास जितनी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज किया जाए, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जाए। नेक्स्ट वन इज हाउ टू अचीव एफिशिएंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज and distribution of production. Along with optimum utilization of resources, their efficient use is also essential. The problem of efficient use of resources exists in front of every economy. This problem includes efficient allocation of resources in various production work, obtaining maximum production after the allocation of these resources in respective industries. तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हाउ कैन वी अचीव एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करेंगे तो हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम भी जनरेट होगी और सही तरीके से डेवलपमेंट वर्क हो सकता है, और डेवलपमेंट वर्क अच्छा होगा उस कंडीशन में नेशनल इनकम भी बढ़ेगा और हमारे देश का डेवलपमेंट होगा।
Next one is how to provide momentum to the process of economic development. The problem of economic development exists in front of every economy, and its resolution is essential so that it may derive the label of highest possible standard of living. To fulfill this objective, various economic systems present different probabilities, but one thing is clear, that economic development is a central problem of every economy. In order to provide momentum to this process of development, is important to identify the obstacle which create hurdles in development. तो आखिरी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं उसको रेगुलर कैसे किया जाए, कंटिन्यू कैसे रखा जाए, ये सभी किसी भी इकोनॉमी की ये प्रॉब्लम रहती है. डेवलपमेंट हर एक तरह की इकोनॉमी करना चाहता है. तो बेसिकली बात आखिर में कौन सी आती है कि जो लास्ट हम देख रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए, हाउ टू प्रोवाइड मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्योंकि कोई भी देश कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, उसमें उसके डेवलपमेंट वर्क के थ्रू ही पहचान में आता है. तो उनके यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, रिसोर्सेज कितने यूटिलाइज किए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है, किन चीज़ों का प्रोडक्शन किया गया है, क्या प्रोडक्शन किया गया है, कैसे प्रोडक्शन किया गया है, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है. तो इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. तो एक क्विक रिवीजन ले लें. इसमें 6 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे. फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस, 4 हाउ टू एस्टैब्लिश द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, 5th how to achieve efficiency in the utilization of resources and distribution of production, how to provide momentum to the process of economic development.